हेलो लर्नर्स, वेलकम टू साक्षी गुप्ता क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रोटीन्स को। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स करवा दी हैं, लिपिड्स करवा दिए। अब हम लोग प्रोटीन्स को देख लेते हैं। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स, ओके। सो प्रोटीन्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। प्रोटीन्स किस किस से मिलकर बने होते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स किस जैसे बने होते हैं, किससे किससे? कार्बन से, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से। इन तीनों से तो मिलकर बने ही होते हैं। वैसे प्रोटीन्स भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से तो मिलकर बने होते हैं। साथ ही इसमें एक और ग्रुप पाया जाता है जो कि कहलाते हैं हम लोग नाइट्रोजन। ओके, तो प्रोटीन्स किस किस से मिलकर बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और कई बार हमको इसमें सल्फर भी दिखाई देते हैं, सल्फर और फॉस्फोरस भी दिखाई देते हैं। तो ऐसे ये प्रोटीन बना होता है। अब जो ये प्रोटीन्स होते हैं ये मेनली क्या होते हैं, हमारे एमिनो एसिड से फॉर्मेशन होता है इनका। एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं और प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। और ये एमिनो एसिड्स कितने टाइप के होते हैं? ये होते हैं 20 टाइप्स के होते हैं। 20 अलग अलग टाइप्स के होते हैं एमिनो एसिड जो आपस में अलग अलग तरह से जुड़ते हैं और प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कहते हैं। जो ये एमिनो एसिड क्या हो गए, अब ये प्रोटीन्स की एक मूलभूत इकाई हो गए जो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। इतना आया समझ में? अब जो एमिनो एसिड्स होते हैं ये क्या होते हैं? कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। और इसकी स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें एमिनो एसिड की तो किस टाइप की हमको दिखेगी? जो कार्बनिक कंपाउंड तो होते हैं, मतलब एक कार्बन चेन तो इसमें मिलेगी ही मिलेगी आपको, है ना। एक ऐसी कार्बन चेन तो मिलेगी ही मिलेगी। बट इसमें हमको दो फंक्शनल ग्रुप दिखाई देंगे। कौन कौन से? एक तो होता है एमिन ग्रुप, NH2, इसको बोलते हैं हम लोग एमिन ग्रुप, एमिनो ग्रुप। और एक होता है आपका COOH, ये आपका क्या कहलाता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इस तरह से दो फंक्शनल ग्रुप हमको इसमें दिखाई देते हैं। किस तरह से दिखाई देगा आप देखो, अमीनो एसिड है, कार्बन की चेन हो जाएगी इसमें, और इस कार्बन की चेन में एक सिरे पे आपको दिखाई देगा NH2 ग्रुप और दूसरे सिरे पे आपको दिखाई देगा COOH ग्रुप। तो इस तरह से इसमें कितने ग्रुप हमको फंक्शनल ग्रुप मिल गए? तो दो टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप मिल गए, जिसके कारण क्या होता है इसमें, इसके नेचर किस तरह से हो जाएगा? एम्फोटेरिक नेचर हो जाता है इसका। किस तरीके का नेचर हो जाता है? एम्फोटेरिक। इसका मतलब क्या होता है कि इसी श्रृंखला में हमको क्या दिखाई देगा? या तो ये माइनस में, या इसमें क्या नेगेटिव चार्ज भी दिखाई देता है और साथ ही साथ इसमें पॉजिटिव चार्ज भी दिखाई देता है। तो कैसे दिखाई देता है? जैसे ये COOH ग्रुप जो है इसमें से जो हाइड्रोजन होता है ये उठ करके कहाँ जाता है? आपके एमिन ग्रुप पे आ जाता है, जिसके कारण यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाता है और यहाँ पर प्लस चार्ज हमको दिखाई देता है। तो किस तरह से दिखाई देगा आपको? NH2 C जो कार्बन चेन हो गई वो, एंड COO, यानी यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हुआ है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर आया तो NH2 से क्या हो जाएगा? यहाँ पर NH3 हो जाएगा और ये हाइड्रोजन के ऊपर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज आ जाएगा, जिसके कारण इसको में क्या होता है, एक ही कार्बन चेन में हमको क्या दिखाई दे रहा है? प्लस चार्ज भी दिखाई दे रहा है और माइनस चार्ज भी दिखाई दे रहा है। तो माइनस और प्लस एक ही में होने के कारण इसको बोलते हैं हम लोग ज्विटर आयन। ज्विटर आयन। तो एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? ज्विटर आयन होते हैं, जिसमें माइनस और प्लस यानी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों दिखाई देते हैं। तो ये हो गया इसका एक लक्षण। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ एमिनो एसिड्स के टाइप्स को, कि एमिनो एसिड जो होते हैं वो कितने टाइप्स के आपको दिखाई देते हैं। तो ये होते हैं कुल मिलाकर के 3 टाइप्स के। कौन कौन से? फर्स्ट होता है असेंशियल एमिनो एसिड, एक होता है नॉन असेंशियल एमिनो एसिड, थर्ड होता है सेमी असेंशियल एमिनो एसिड। ओके,
तो ये 3 टाइप्स के आपको अमीनो एसिड्स दिखेंगे। एसेंशियल का मतलब क्या हो जाता है? एसेंशियल का मतलब ये होता है कि ऐसे अमीनो एसिड जिसका फॉर्मेशन जो है, जो एनिमल्स होते हैं या फिर जो मानव होते हैं उनके शरीर में नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये अमीनो एसिड्स को हमको बाहर से ही लेना पड़ता है, किसी भोज्य पदार्थ के द्वारा या फिर सप्लीमेंट्स के थ्रू हमको क्या करते हैं, इन अमीनो एसिड्स को ग्रहण करते हैं। तो ये क्या होता है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता है या फिर इसका फॉर्मेशन जो है हमारी बॉडी में नहीं होता है, जिसके कारण इसको हम लोग कैसे लेते हैं, बाहरी स्रोत के द्वारा लेते हैं। बाहरी स्रोत कौन सा हो गया आपका, भोजन हो गया, कोई भी सप्लीमेंट हो गया, तो ये सारी इसके द्वारा हम लोग एसेंशियल अमीनो एसिड्स को ग्रहण करते हैं। तो ये इसको याद रखना कि इसमें कौन कौन से अमीनो एसिड्स आते हैं, क्योंकि ये कई बार पूछ ले जाते हैं कि निम्न में से जो आवश्यक अमीनो एसिड है, एसेंशियल अमीनो एसिड है, वो कौन कौन से हैं। तो ये याद रखना। तो आप ये जो एसेंशियल अमीनो एसिड है उसको याद करने के लिए आप एक ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं, जो कि होती है LMLIVPT, ये होता है ना। तो L से क्या हो जाएगा आपका, ल्यूसिन होता है। M से होता है आपका मिथियोनिन है ना। L से होता है लाइसिन, I से होता है आइसोल्यूसिन, और क्या हो जाए, V से आता है वैलिन आता है, एंड P से आता है आपका फिनाइल एलेनिन, एंड T से आता है ट्रिप्टोफेन। तो ये सारे अमीनो एसिड्स आपको बिल्कुल याद ही रखने हैं कि कौन कौन से एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। तो ल्यूसिन, मिथियोनिन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन, वेलिन, फिनाइलएलेनिन और ट्रिप्टोफेन। तो इसके थ्रू आप ये वाले ट्रिक के थ्रू इसको याद कर सकते हैं, LMLIVPT। ओके, इससे याद आप रख लो एसेंशियल अमीनो एसिड्स, क्योंकि ये कई बार एग्जाम्पल से वाले पूछ लेते हैं। ठीक है, इतना हो गया अमीनो एसिड्स के बारे में। अब हम लोग प्रोटीन्स को देख लेते हैं जो अमीनो एसिड से बने होते हैं। तो ये प्रोटीन्स कितने टाइप के होते हैं, तो अब प्रोटीन के टाइप्स देख लेते हैं हम लोग। तो हमने क्या देखा था, प्रोटीन्स जो है वो अमीनो एसिड से बने होते हैं, एंड जो अमीनो एसिड होते हैं वो आपस में किसके थ्रू जुड़े होंगे, वो जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू आपस में जुड़े होते हैं। और यही पेप्टाइड बॉन्ड्स जो हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग तरह से अमीनो एसिड्स को जोड़ते हैं, और ये अमीनो एसिड आपस में जुड़ करके नए कई सारी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और इन्हीं स्ट्रक्चर्स के बेस पर हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स का वर्गीकरण करते हैं। तो क्लासिफिकेशन अब देख लो कि प्रोटीन्स को कितने क्लासेस में बांटा है। तो क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं सबसे पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हम क्या देखते हैं कि जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक लंबी श्रृंखला बना देते हैं, लंबी सीधी सी श्रृंखला बना देते हैं, और क्या बना देते हैं, आपके प्राइमरी प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। जैसे एक एमिनो एसिड ले लिया हमने जिसमें NH2 ग्रुप है, एंड कार्बन की चेन जुड़ी हुई है, एंड COOH ग्रुप है ना। और एक और एमिनो एसिड ले लिया जिसमें क्या है, NH2 ग्रुप है, ये वाला, ठीक है। NH2 ग्रुप हो गया, एंड कार्बन की एक श्रृंखला हो गई, साथ ही यहाँ पर क्या है आपका COOH, C++OH ग्रुप। इस तरह से आगे इतना समझ में। अब क्या होता है, यहाँ से जो है OH ग्रुप OH ले लिया, और यहाँ से एक हाइड्रोजन जो होता है ये आपस में जुड़ करके जो है क्या बना लेते हैं, H2O बना लेते हैं, और ये H2O बाहर निकल जाता है। क्या होता है, H2O बाहर निकल जाता है, और इसके बीच में क्या हो जाता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। और किस तरह से होता है, ये कार्बन की चेन हो गई, डबल बॉन्ड O हो गया, और ये कार्बन हो गया, और ये वाला नाइट्रोजन हो गया। ओके, ये वाला कार्बन हो गया और ये वाला नाइट्रोजन हो गया, और ये आपस में जुड़ करके ये हाइड्रोजन है, एंड ये कार्बन की चेन, एंड ये COOH ग्रुप।
ओके सो क्या हो गया यहाँ पर ये हुआ है कि जो H2 है वो बाहर निकल गया और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन गया और यही बॉन्ड आपका कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। ये बॉन्ड आपका कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। सो ये हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब बीच में हमको क्या देखने को मिला है कि सीधी सी श्रृंखला हमको देखने को मिली है। तो ये हो गया आपकी क्या होती है सीधी श्रृंखला। सीधी श्रृंखला में आपस में जुड़ गए अमीनो एसिड और एक प्रोटीन का फॉर्मेशन कर दिया। आगे इतना समझ में। तो इसमें कोई भी हमको सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिखाई नहीं दे रही है एंड यहाँ पर क्या है एक ही पेप्टाइड बॉन्ड है तो नॉर्मल पेप्टाइड बॉन्ड। एंड वैसे ही क्या होता है यहाँ पर एक और चेन यहाँ पर इस तरह से जुड़ सकती है। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ये OH हट जाएगा और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में और ऐसे जुड़ते जुड़ते जाएगी। यहाँ पर फिर कार्बन नाइट्रोजन के बीच में एक और। तो इस तरह से क्या होता है पेप्टाइड बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता जाता है। ये सेकेंड पेप्टाइड बॉन्ड, ये थर्ड पेप्टाइड बॉन्ड, जिसके कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक ही पेप्टाइड बॉन्ड है तो मोनोपेप्टाइड बॉन्ड। और वहीं अगर दो पेप्टाइड बॉन्ड्स यहाँ पर भी पेप्टाइड बॉन्ड दिखने को मिलता है अगर दो पेप्टाइड बॉन्ड हमको दिखने को मिलते हैं तो उसको बोलते हैं डाई पेप्टाइड। क्या बोलते हैं डाईपेप्टाइड। वहीं अगर 3 देखने को मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं ट्राईपेप्टाइड। 4 अगर पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिलते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग टेट्रा पेप्टाइड। एंड अगर हमको 4 से और ज़्यादा मिलते जाते हैं जिस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड्स उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है ना। तो जैसे जैसे पेप्टाइड बॉन्ड्स की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम लोग उसको नाम देते जाते हैं। और यही क्या होता है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड आपस में मिल करके एक चेन का फॉर्मेशन कर देते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन। तो जो एमिनो एसिड्स एमिनो एसिड्स जो है वो आपस में जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से तो इस चेन को बोलते हैं हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन। इतना है समझ में। अब हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की इसको हम लोग 2D स्ट्रक्चर भी कहा जाता है और इसमें हमको 2 तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है। कौन कौन सी? एक तो होती है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर और एक होती है हमारी बीटा प्लीटेड शीट्स। बीटा प्लीटेड शीट। हेलिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है जो प्रोटीन्स होते हैं वो हेलिकल्स जैसे चेन है, चेन के बीच जैसे एक सिंपल सी चेन है। ओके ये होती है आपकी प्राइमरी। अब यही चेन जो होती है इस तरह से अगर राउंड 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 इस तरह से अगर हम बन जाती है तो उसको बोलते हैं हम लोग हेलिकल स्ट्रक्चर। और आपस में इनके बीच में क्या होता है एक हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है जिसके कारण ये आपस में थोड़ी थोड़ी जुड़ी होती हैं और इस तरह से राउंड 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 आपके हेलिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देती है। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया। एंड प्लेटा प्लेटेड स्ट्रक्चर में भी आपको क्या दिखाई देते हैं ऐसे प्लेट्स दिखाई देते हैं। ये इस तरह से आपको प्लेट्स दिखाई देंगी जिसके कारण ये इस तरह से है ना, ये इस तरह से दिखाई देती है। अर्थात कैसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होकर के ये शीट्स का फॉर्मेशन कर देती है। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ऐसे ही आती है अब टर्शरी स्ट्रक्चर। तो टर्शरी स्ट्रक्चर जो होती है उसको 3D स्ट्रक्चर भी हम लोग कहते हैं। और इस टर्शरी स्ट्रक्चर में हमको क्या देखने को मिलता है जो प्रोटीन्स होती हैं इस तरह से ना, प्रोटीन्स हैं अलग अलग। तो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर या फिर ये क्या अपनी चेन फॉर्मेशन ऐसे ना अलग अलग तरीके से आपस में ऐसे चेन्स आपस में इस तरह से जुड़ जाएंगी आपस में। तो काफ़ी ज़्यादा इस तरह से फोल्डिंग्स होती जाएंगी अलग अलग चेन्स का ऐसे फॉर्मेशन होते जाएगा और टर्शरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये होती है आपकी टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं प्रोटीन की 4th स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं हम लोग क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होती है उसमें जो पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है वो क्या होती है 2 से ज़्यादा होती है। जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है पॉलीपेप्टाइड चेन वो आपको दिखाई देती है 2 या इससे अधिक दिखाई देंगे है ना। और इसका सबसे मेजर उदाहरण कौन से होता है आपका हीमोग्लोबिन है ना। हीमोग्लोबिन में क्या होते हैं बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। तो हीमोग्लोबिन में जो है एग्जांपल हम इसका ले लेते हैं हीमोग्लोबिन का जिसमें हमको क्या दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन में आपको दिखाई देता है
तो वो दिखाई देती है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपको दिखाई देती है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है उसमें से एक अल्फा होती है चेन और एक बीटा चेन्स होती है। तो अल्फा एमिनो एसिड्स, अल्फा चेन में हमको क्या दिखाई देता है, कितने अमीनो एसिड, 141 एमिनो एसिड दिखाई देते हैं। वहीं अगर हम बीटा जो श्रृंखला होती है उसमें अगर हम लोग देखें तो 146 एमिनो एसिड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसका डाटा याद रखना, जो हीमोग्लोबिन है उसमें चेन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं एंड अल्फा एंड बीटा एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो प्रोटीन्स है इसका जो क्लासिफिकेशन है अब हम लोग शेप के बेस पे देख लेते हैं ना। जिस तरह का शेप होता है प्रोटीन का, इसमें कितने तरीके से दिखाई देता है हमको, 2 तरीके से। तो एक होता है फाइब्रस टाइप, फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स क्या होते हैं, रेशेदार होते हैं, मीन्स लंबी लंबी, इस तरह से हमको लंबी लंबी श्रृंखला दिखाई देगी, लंबी श्रृंखला, जिनको बोलते हैं रेशेदार। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं कोलाजन, केराटिन, एंड मायोसिन। ये 3 टाइप्स के एग्जाम्पल्स हमको देखना है, कोलाजन, केराटिन एंड मायोसिन। ये केराटिन काय में होता है, हमारे बालों में होता है, कोलेजन होता है, मायोसिन होता है ना। तो ये फाइब्रस प्रोटीन हो गए जो कि लंबे लंबे हमको इस तरह से दिखाई, जो हमारे बाल होते हैं उनमें केराटिन स्मूथ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केराटिन ट्रीटमेंट लेते हैं, जो फाइब्रस प्रोटीन है एक तरीके का। ओके, ठीक है, बाय एग्जाम्पल हम लोगों को पूछ लिया जाता है। तो केराटिन क्या हो गया, फाइब्रस प्रोटीन हो गया। एंड सेकेंड टाइप का आता है आपका ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन में आते हैं ऐसे प्रोटीन जो कि कैसे होते हैं, ऐसे गोल गोल, है ना, ऐसे ग्लोब्यूलर टाइप आपको दिखाई देते हैं। तो ये हमारे ब्लड्स में होता है ना, ब्लड में आपका क्या होता है, हेमोग्लोबिन। हमको कैसे ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं ना, हेमोग्लोबिन कैसे ग्लोब्यूलर जो हमारे ब्लड में इस तरह से गोल गोल स्ट्रक्चर्स में दिखाई देता है। इसमें आ गया ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। ये 2 जो है एग्जाम्पल्स आप याद रखना इसमें। इसके अलावा शेप के आधार पर बता दें। अब आता है कॉम्पोजिशन के बेसिस पर। कॉम्पोजिशन के बेसिस पर भी प्रोटीन्स 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होते हैं सिंपल प्रोटीन, सेकेंड होते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन एंड थर्ड होते हैं डिराइव्ड प्रोटीन। सो ऐसे प्रोटीन जो सिंपल होंगे वो सिंपल प्रोटीन कहे जाएंगे। इसके उदाहरण होते हैं, इसके एग्जांपल्स होते हैं एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन्स, ये याद रखना है ना, ग्लोब्युलिन्स एंड ग्लूटेलिन्स, ये याद रखना है ना। और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में क्या क्या हो जाएंगे, लिपोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन। सो डिराइव्ड प्रोटीन्स में कौन कौन से हो जाएंगे आपके एग्जांपल्स, वो देख लो। एक होता है पेप्टाइड, और एक होता है प्रोटियोसिस। हाँ, तो ये 2 प्रकार के एग्जांपल्स हो गए। इसमें भी देखना, याद रखना है ना। तो कौन कौन से, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड डिराइव्ड में 3 टाइप्स के कॉम्पोजिशन में आपको दिखाई देते हैं। शेप में आपके दिखाई देते हैं फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर। और उसके अलावा हमने स्ट्रक्चर के बेसिस पे देख लिया था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। तो और इसमें ये चीज़ याद रखना आप, जो प्रोटीन्स होते हैं वो किस किस से मिलकर बने होते हैं, आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और साथ में होता है नाइट्रोजन, है ना, और सल्फर और फॉस्फोरस से भी मिलकर बने होते हैं। तो ये जो 3-4 चीज़ें हैं वो याद रखना। एमिनो एसिड जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं और ये 20 टाइप्स के होते हैं जो अलग अलग टाइप से जुड़ के प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। और कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड आपस में जुड़कर जो एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं और एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें आते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, है ना,
ये क्वाटनरी है, सारी स्ट्रक्चर हमने देखी। सो हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।